यानी डबल टाइट्रेशन से अगर रिलेट करें तो डबल टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर घूम घूम के उल्टे सीधे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो वो एसिड इन तीनों से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। आपको नहीं पता कि कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, आप इतना जानते हैं कि हो क्या क्या रहा होगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। आप समझिए, ये सवाल किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। आपको ये तो पता है कि कंटेनर के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कब क्या हो रहा है। हेलो बच्चों, क्या हाल है सब लोगों के। जिस तरह से लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कशन की है, तैयारी अच्छी चल रही है और मेहनत करो। जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको सही से रिवाइज करो। जहां तक सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिन एलिमिनेशन, लास्ट वीडियो में इनफैक्ट हमने सिन एलिमिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूं। मुझे फिर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस टॉपिक पर जेई ने हालांकि सवाल बनाए हैं, मुझे उम्मीद है इस बार फिर से डबल टाइट्रेशन को लेकर वो बात करेगा। जनरली डबल टाइट्रेशन जो एक टॉपिक है जिसमें हमें जो डिस्कशन करनी है वो ये कि सबसे पहले तो इस डबल टाइट्रेशन का पर्पस क्या है, तभी आप इस डबल टाइट्रेशन के सवालों को सॉल्व भी कर सकते हैं। जो पर्पस है डबल टाइट्रेशन का वो है किसी भी एल्कली मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को निकालना। यानी अगर आपके किसी कंटेनर में एल्कली मिक्सचर पड़ा हुआ है तो आप उस एल्कली मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को प्रेडिक्ट करते हैं। जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो ऐसे में आप डबल टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक अजीब सी बात क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे डब्बे में NaOH भी पड़ा हुआ है, Na2CO3 भी पड़ा हुआ है, NaHCO3 भी पड़ा हुआ है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से भी अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपके कंटेनर में ये तीनों लोग पड़े जिनके पास एल्कली नेचर है, तो ऐसे में जब इसकी टाइट्रेशन आप किसी एसिड के साथ कराएंगे तो वो एसिड इन तीनों से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली सबसे पहले उस आदमी से रिएक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर रखता है, एंड दैट इज NaOH। उसके बाद जब NaOH खत्म होता जाएगा, जब NaOH खत्म हो जाएगा तो उसके बाद Na2CO3 का नंबर लगेगा, बिकॉज इन दोनों में, किन दोनों में, Na2CO3 और NaHCO3 में Na2CO3 का बेसिक नेचर थोड़ा ज्यादा। फिर जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आपके कंटेनर में सिर्फ कौन होगा, एक तो वो NaHCO3 होगा जो Na2CO3 से बनके तैयार हुआ है, और एक वो NaHCO3 जो ऑलरेडी कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ था। तो अब जो HCl ऊपर से गिरेगा वो इस NaHCO3 को निपटाने की कोशिश करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, आप तो ब्यूरेट के अंदर HCl को लेके बैठे हैं और बीकर के अंदर आपने तीनों लोग डाल रखे हैं एल्कली मिक्सचर। अब ऊपर से जब HCl टप 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 करके नीचे गिरेगा तो वो रिएक्शन करता जाएगा, लेकिन आप बाहर खड़े हुए, आप समझिए, आपको नहीं पता कि कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है। आप इतना जानते हैं कि हो क्या क्या रहा होगा, लेकिन किस इंस्टेंट तक क्या क्या हो चुका है यह आप नहीं जानते। तो ऐसे में मुझे उस बीकर के अंदर जाके बैठना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि कंटेनर के अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं बीकर के अंदर जाके नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में मैं अपने एक साथी को, जो मेरा अपना आदमी है, जिसको मैं इंडिकेटर कहता हूं, जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, उस आदमी को उस डब्बे के अंदर, बीकर के अंदर डाल देता हूं और उससे कहता हूं कि जब तुम चिल्लाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कंटेनर के अंदर क्या क्या हो चुका है। इंडिकेटर का चिल्लाना साफ इंडिकेट करता है कि वो कलर चेंज करेगा, और जब वो कलर चेंज करेगा तो ऐसे में आपको यह पता चल जाएगा कि कंटेनर के अंदर क्या क्या हो चुका है, क्योंकि वो इंडिकेटर आपका अपना दोस्त है, आपका अपना आदमी है। आप जानते हैं कि वो कब चिल्लाता। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो आपके सामने हो रही है, आपको आइडिया तो है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि क्या क्या हो चुका है या इस इंस्टेंट तक क्या क्या हो चुका है, तो ऐसे में आपको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इंडिकेटर्स आपके वो दोस्त हैं जो जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आपको पता है कि वो कब चिल्लाता है, क्योंकि आप जैसे ही ये बताएंगे कि ये चिल्ला दिया, तो जैसे ही उसने चिल्लाया आपको यह पता चल जाएगा कि इस कंटेनर में क्या क्या हो चुका है। मैं इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे हिसाब से डबल टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में इस पर सवाल बन भी चुका है और बनते भी रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसका ध्यान रखना। जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरे पास एक अल्कली मिक्सचर का कॉम्पोजिशन मुझे ऑलरेडी दे रखा। यानी मैं इस सवाल को उल्टा समझने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 ग्राम Na2CO3, 1 ग्राम NaOH, और सारे के सारे लोग, यानी वॉल्यूम ऑफ 50 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ Na2CO3, NaHCO3 एंड NaOH, ये तीनों लोग ईच हैं, 1 ग्राम ईच ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये तीनों लोग अगर 1-1 ग्राम है, तो ऐसे में आपको ये बताना है कि क्या क्या रिएक्शन इस कंटेनर के अंदर हो रही होंगी। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस कंटेनर के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस कंटेनर के अंदर जैसे ही HCl के साथ आप इसको टाइट्रेट करेंगे तो सबसे पहले, यानी ये आपका बीकर हो गया, इस बीकर की रिएक्शन में आपने HCl के साथ इसको टाइट्रेट करने की कोशिश की, इस ब्यूरेट में आपने HCl को भर रखा है, और नीचे आपके पास कंटेनर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। मेरे पास NaOH भी पड़ा हुआ है,
मेरे पास Na2CO3 भी पड़ा हुआ है और मेरे पास NaHCO3 भी पड़ा हुआ है। अब मुझे इन तीनों के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। ऑब्वियसली जो मुझे समझ में आता है ये कि अगर NaOH का भी 1 ग्राम पड़ा है, Na2CO3 का भी 1 ग्राम पड़ा है और NaHCO3 का भी 1 ग्राम पड़ा है, तो जो रिएक्शन होगी सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? सर रिएक्शन बड़ा क्लियर है। जब आप HCl को ऊपर से गिराएंगे तो सबसे पहले जो NaOH है वो HCl को खाना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे ही आप NaOHCl को अंदर गिराएंगे, सारा का सारा NaOH HCl को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। चलिए ठीक है। अब जब HCl फर्दर गिरेगा तो वो किसको खाएगा? सर अब जब HCl नीचे गिरा, आपको ये तो पता है कि कंटेनर के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कब क्या हो रहा है। यानी आप ये जानते हैं कि ऊपर से आपने नॉब ऑन कर दी, HCl गिरता जा रहा है, आपको पता है अंदर NaOH खत्म होता जाएगा, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, फिर Na2CO3 खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। लास्ट तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सब लोग कंज्यूम हो चुके हैं, या किस इंस्टेंट तक क्या रिएक्शन कंप्लीट हुई। ऐसे में अब सबसे पहली बात, जब आप NaOH को कंज्यूम करेंगे तो अब आपके पास सेकंड आदमी का नंबर लगेगा, दैट इज Na2CO3। ये Na2CO3 कहेगा मैं भी HCl के साथ रिएक्ट करूंगा और सबसे पहले NaHCO3 में कन्वर्ट होगा। और जैसे ये NaHCO3 बनेगा, ये बना हुआ जो NaHCO3 है वो फर्दर रिएक्ट करेगा HCl के साथ और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में NaCl अलग हो जाएगा। सिमिलरली जो पहले से NaHCO3 प्रेजेंट है उसका भी यही नंबर लगेगा। सब लोग फटाफट इस बात को समझने की कोशिश करें कि रिएक्शन में हो क्या रहा। यानी कंटेनर के अंदर तो ये सारी चीजें चल रही, मैं मानता हूं कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई, मुझे ये नॉब बंद कब करनी, मुझे ब्यूरेट बंद कब करना है, किस इंस्टेंट तक क्या क्या हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप समझिए, फिनोप्थलीन मेरा वो आदमी है जो कलर तब चेंज करता है। ये मेरा दोस्त है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। फिनोप्थलीन वो आदमी है जो कलर तब चेंज करता है जब एनवायरमेंट वीकली बेसिक होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जिस टाइम पर आपने शुरू में फिनोप्थलीन को अपने दोस्त को अंदर बैठा रखा है, यानी जिस टाइम पर आप फिनोप्थलीन को अंदर बैठाएंगे वो ये कहेगा ओ माय गॉड बहुत खराब माहौल है। क्यों? क्योंकि उस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है इन स्टार्टिंग में? NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। वो कहेगा भैया ऐसा है, चुपचाप बैठे रहो, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तब चिल्लाता हूं जब एनवायरमेंट वीकली बेसिक होता। यानी कहने का मतलब यह हुआ, NaOH अंदर पड़ा हुआ है, फिनोप्थलीन चुपचाप बैठा रहेगा, आपने नॉब ऑन की, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका दोस्त चिल्लाएगा। ऊपर से HCl गिरता जा रहा है, NaOH धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा NaOH खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि Na2CO3 भी इतना स्ट्रॉन्ग है बेस कि अभी भी इसकी प्रेजेंस फिनोप्थलीन का कलर चेंज होने नहीं देगी। इसका मतलब यह फिनोप्थलीन अभी भी बैठा रहेगा और जैसे ही Na2CO3 NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaHCO3 में कन्वर्ट होगा, अब आपको कलर चेंज दिखाई देगा, क्योंकि अब आपके कंटेनर में सिर्फ कौन बैठा हुआ है? अब आपके कंटेनर में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है और वो है NaHCO3। और वो NaHCO3 ये कहता है कि भैया देखिए ऐसा है, अब हम हैं सिर्फ और हमारे रहते हुए सिस्टम अब वीकली बेसिक होगा। और अगर ये सिस्टम वीकली बेसिक है, क्योंकि NaHCO3 इज अ वीक बेस, फौरन मेरा फिनोप्थलीन कलर चेंज कर देगा। यानी इससे उल्टा करते हैं, फिनोप्थलीन जब कलर चेंज करेगा तो इसका क्या मतलब है? फिनोप्थलीन जैसे ही कलर चेंज करेगा, मुझे यह बात पता चल जाएगी कि अब कंटेनर वीकली बेसिक है। मुझे यह पता चल जाएगा कि आप कंटेनर में सिर्फ कौन पड़ा हुआ है? NaHCO3। दैट मींस एक चीज क्लियर है कि जैसे ही फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज करेगा, मैं ब्यूरेट को बंद कर दूंगा। मुझे जो पता चलेगा वो ये कि इस टाइम तक जितना भी HCl कंज्यूम हुआ है वो NaOH को निपटाने में और Na2CO3 को NaHCO3 में निपटाने में, कन्वर्ट करने में खर्च हुआ होगा। तो दैट मींस एक चीज क्लियर है कि अगर फिनोप्थलीन की कलर चेंज की रीडिंग मुझसे पूछी जाए कि वो कब कलर चेंज करेगा, तो मुझे एक चीज एकदम साफ समझ में आती है कि वो तब कलर चेंज करेगा जब NaOH भी खत्म हो जाएगा और Na2CO3 सारा का सारा NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं अपने पहले सवाल की बात करूं तो मेरा पहला सवाल यह कहता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बता सकते हैं फिनोप्थलीन की रीडिंग क्या आएगी जिस टाइम पर फिनोप्थलीन कलर चेंज करेगा, उस टाइम पर रीडिंग क्या आएगी HCl की, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इक्विवेलेंस। अगर आप निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ HCl, जितने भी कंज्यूम होंगे किस वजह से कंज्यूम होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ HCl कंज्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, साथ ही साथ किसके साथ?
इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 और Na2CO3 को किस में कन्वर्ट करना है? NaHCO3 में। यानी Na2CO3 का एन फैक्टर क्या होगा? उस रिएक्शन में NaCO3 का एन फैक्टर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि सर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा Na2CO3 है वो Na2CO3 मेरा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सर वो HCl से रिएक्ट कर रहा है और बेस का एन फैक्टर कितने H ले रहा है इससे निकाला जाता है। यानी ये आदमी कितने H ले रहा है? सर 1 H ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ Na2CO3 का एन फैक्टर 1 हो। एक चीज क्लियर हो गई कि सर अब अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। अगर HCl के इक्विवेलेंस कंज्यूम निकालने हो तो वो होगा 1, जो भी उसकी नॉर्मेलिटी है 1 इंटू वॉल्यूम में मान लेता हूं V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? NaOH के इक्विवेलेंट सर 1 ग्राम आपने दे रखे हैं, 40 से डिवाइड करके मोल निकल आएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल निकल आएंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे, प्लस 1 ग्राम आपने Na2CO3 का ले रखा है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल्स निकल आएंगे, 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल्स और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 34 ml के आसपास आपको इसका वॉल्यूम अब मिल सकता है। समझिए, आप अगर अपने फिनोप्थलीन को अंदर न डालते तो आपको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि फिनोप्थलीन ने ये चिल्लाना शुरू किया, बस 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 मैंने रंग बदल दिया। तो जैसे ही आपको पता चला उसने रंग बदल दिया, आपको ये बात पता चल गई कि रिएक्शन में क्या क्या हो चुका है, क्योंकि आपका दोस्त रंग तब बदलता है जब वीकली बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब आता मेरा दूसरा दोस्त, वो दूसरा दोस्त है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये कहता है मैं रंग तब बदलूंगा जब एनवायरनमेंट वीकली एसिडिक होगा। अब तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वीकली एसिडिक एनवायरनमेंट एकदम साफ समझ में आता है, सारा का सारा NaOH पड़ा हुआ है। क्या मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा? सवाल ही नहीं उठता सर, वो चुपचाप बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट हाईली बेसिक। जब NaOH सारा खत्म हो जाएगा, क्या मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी डब्बे में Na2CO3 की प्रेजेंस है, बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा। सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या अब वो कलर चेंज करेगा? अभी भी कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज वीकली एसिडिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज करता है। अब जब NaHCO3 जो बना हुआ है जब वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा तब वो कलर चेंज करेगा? नहीं सर, अभी भी NaHCO3 जो पहले से प्रेजेंट है वो अभी भी प्रेजेंट है। यानी जिस टाइम पर सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सारी कौन कौन सी? जब सारा NaOH खत्म हो जाएगा, सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा बना हुआ NaHCO3 भी H2CO3 में, और जो पहले से प्रेजेंट NaHCO3 है वो भी H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके कंटेनर में सिर्फ कार्बोनिक एसिड होगा विच इज अ वीक एसिड, और इस आदमी को देखते ही मेरा मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज कर देगा। यानी एक चीज क्लियर है, मिथाइल ऑरेंज कलर तब चेंज करेगा जब ये सारी रिएक्शन कंप्लीट होंगी, और फिनोप्थलीन कलर तब चेंज करेगा जब कंटेनर में सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस होगी। यानी एक चीज क्लियर है, अगर यही सवाल मिथाइल ऑरेंज को लेके पूछा जाए तो इस सवाल का आंसर मिथाइल ऑरेंज को लेके कैसे दिया जाएगा? अगर ये सेम सवाल मिथाइल ऑरेंज के लेके पूछा जाए तो मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट जो भी लिखना चाहें ऑफ HCl जितना भी कंज्यूम होगा, बताओ कौन कौन सी जगह पर कंज्यूम होगा? इट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, पहली रिएक्शन भी कंप्लीट करनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 1, प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 with respect to n factor 1 plus मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, कौन सा NaHCO3? जो बना हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू n फैक्टर 1 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, कौन सा? जो पहले से प्रेजेंट है, दिस इज n फैक्टर 1। चलिए अब जल्दी से मिली इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। 1 इंटू वी दिस इज इक्वल टू NaOH का आप बता चुके हैं 1/40 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस Na2CO3 1/106 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस जो इससे बना हुआ Na2CO3 से बना हुआ NaHCO3 होगा, वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से इन दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। ये वो वाला है जो बाद में प्रेजेंट था, पहले से प्रेजेंट था, ये वो है जो बना है। समझ रहे बात को? बने वाले के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे? जिससे वो बना है। कौन है वो? Na2CO3। यानी जितने Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही हमारे बने हुए NaHCO3 के होंगे, और जो पहले से प्रेजेंट है उसके 1 ग्राम के अकॉर्डिंगली पहले उसके मोल निकाले जाएंगे और फिर उसके इक्विवेलेंट्स निकाले जाएंगे। आप इसको सॉल्व करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वॉल्यूम कुछ 55-56 ml के आसपास निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। समझिए बात।
यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। आप समझिए, ये सवाल किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 ग्राम NaOH और 1 ग्राम सिर्फ Na2CO3, या 1 ग्राम Na2CO3 है, 1 ग्राम NaHCO3 है। आप सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपको एक बात पता है, कंटेनर में जिस इंस्टेंट पर NaHCO3 ही सिर्फ दिखाई देगा उस टाइम पर फिनोप्थलीन कलर चेंज करेगा, और कंटेनर में जिस टाइम पर सिर्फ कार्बोनिक एसिड दिखाई देगा जो कि एक वीक एसिड है, आपका मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा। यानी डबल टाइट्रेशन से अगर रिलेट करें तो डबल टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर घूम घूम के उल्टे सीधे सवाल बनाए जा सकते हैं, जो कि इंडिकेटर से ऊपर बेस्ड। तो मेरा जो पर्पस था वो ये है कि आपको एक बार ये बताना कि जब डबल टाइट्रेशन के भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि जेई वाला डबल टाइट्रेशन को लेकर सवाल बना सके। तो ये जो वीडियो चला रहा हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं, इसी वीडियो में आगे की वीडियोस में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फटाफट डिस्कशन करेंगे। तो सब लोग अपने हिसाब से जबरदस्त रिवीजन करते रहें और इन कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करेंगे, अगली बार फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।